नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज यहाँ पर देखने को मिल रही थी, शेखावटी, मत्स्य और एमजीएसयू बीकानेर को लेकर। यहाँ पर पॉलिटिकल से रिलेटेड वीडियो आज होने वाला है। ज्योग्राफी और हिस्ट्री का वीडियो डाल दिया था। हिस्ट्री का पार्ट सेकंड का पीडीएफ टेलीग्राम पर डाला हुआ, जिसका वीडियो नहीं बन पाया था। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर एमजीएसयू या मत्स्य से हैं तो वहां से देख सकेंगे, ध्यान रखें। दूसरा बात करूं, यहाँ पर पॉलिटिकल से रिलेटेड भी 2-3 वीडियो बनेंगे, ध्यान रखें। जैसे शेखावटी का कल का शायद वीडियो यहाँ पे होने वाला है पेपर, तो उसके सारे वीडियो आज देखने को मिल जाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रहेंगे। बाकी यूनिवर्सिटी के हैं, उनके लिए भी यही वीडियो रहने वाले हैं। और अगर मुझे कुछ लगा अलग से, मतलब कि बीकानेर यूनिवर्सिटी पे थोड़ा सा सिलेबस यहाँ पर यूनिट ज्यादा है एक, तो उसके लिए अलग से वीडियो एक अवेलेबल और करवा दिया जाएगा बाद में, ध्यान रखें, जब पेपर आपका नजदीक आएगा। तो ध्यान रखें, आज का वीडियो होने वाला है एमसीक्यू पर्सन जो चल रहे हैं मत्स्य, शेखावटी और एमजीएसयू बीकानेर यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, पेपर फर्स्ट से रिलेटेड, ध्यान रखें। बात करते हैं पेपर फर्स्ट की। तो यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, जो कि इंपोर्टेंट होने वाले हैं सभी क्वेश्चन। उत्तर व्यवहारवाद एक स्वाभाविक क्रांति है, यह कथन किसका है? तो ध्यान रखिए, स्टन का कथन था। आंसर आएगा डी। अगला सवाल चलते हैं, प्रासंगिकता का सिद्धांत का जनक है। तो ध्यान रखिए, यह भी स्टन ने ही कहा था, ध्यान रखिए, स्टन का ही ध्यान रखिए। यह है व्यवहारवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाला विद्वान था। यहाँ पर वॉटसन देखने को मिलेगा, ध्यान रखें। आंसर आएगा सी। अगला क्वेश्चन है, इच्छा न की शक्ति राज्य का आधार है, यह किसने कहा है? तो यह ग्रीन ने कहा था, ध्यान रखें। राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं, है किसने कहा है? यहाँ पर देखो, पॉलिटिकल में जो पहली यूनिट का है, यहाँ पर पेपर फर्स्ट की पहली यूनिट, इसमें कथन वगैरह, उदाहरणाएं वगैरह, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखें। बाकी सेकंड थर्ड यूनिट में तो फिर भी आपके यहाँ पे और क्वेश्चन, मैन पॉलिटी के क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो है केवल कथनों से रिलेटेड क्वेश्चन, उदाहरणाओं से रिलेटेड, परिभाषाओं से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं है, किसने कहा था भैया? यह गार्नर ने कहा था। आंसर आएगा सी। राजनीति को शक्ति संघर्ष किसने बताया? यह मार्गेन थाऊ, ध्यान रखें नाम। आंसर आएगा मार्गेन थाऊ, ए। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का ही विज्ञान है, ध्यान रखें। यह कथन किसने कहा? यह आशीर्वादम ने कहा था। राजनीतिक विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का ही विज्ञान है, ध्यान रखें। मार्क्सवादियों की दृष्टि में राज्य क्या है? आंसर आएगा सी, एक वर्ग संरचना है, ध्यान रखें। मार्क्सवादियों की दृष्टि में राज्य क्या है? एक वर्ग की संरचना के रूप में यहाँ पर बताया मार्क्सवादियों ने राज्य को। समाज शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? आंसर आएगा कॉम्टे, ध्यान रखें, कॉम्टे आंसर आएगा, आंसर बी। थॉमस मूर की पुस्तक का नाम क्या है? थॉमस मूर ने एक पुस्तक लिखी थी, ध्यान रखें, यूटोपिया नाम जिसका होने वाला है। आंसर बी। पॉलिटिक्स किसकी रचना है? पॉलिटिक्स नाम से यहाँ पे किसकी रचना है? अरस्तु की रचना होने वाली है, ध्यान रखें। आंसर ए। धर्म को राजनीति विज्ञान के साथ जोड़कर अध्ययन किया गया है। आंसर आएगा ए। यहाँ पर किसने कहा गया था भैया? संत ऑगस्टाइन, ध्यान रखें, संत ऑगस्टाइन ने कहा था, ध्यान रखें। अगला सवाल है, राजनीतिक विज्ञान को नीति शास्त्र के साथ जोड़ने वाला विद्वान कौन सा था? तो यहाँ पर लोक, मोंटेस्क्यू और हीगल तीनों ही यहाँ पे होने वाले थे, इसलिए आंसर आएगा उपयुक्त सभी, डी। राजनीतिक विज्ञान को समाज में अर्थव्यवस्था के साथ घनिष्ठ रूप से जोड़ने वाले विद्वान है, यहाँ पर भी आएगा मार्क्स, रूसो और एंजिल, ध्यान रखें। आंसर आएगा डी। दर्शन शास्त्र द्वारा राजनीति विज्ञान को नई दिशा किसने दी? यहाँ पर हीगल आंसर आएगा, आंसर आएगा ई। दर्शन शास्त्र द्वारा राजनीति विज्ञान को नई दिशा किसने दी है? हीगल ने दी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विधि शास्त्र द्वारा राजनीति विज्ञान को नई दिशा किसने दी? यहाँ पर ऑस्टिन आएगा। यहाँ पे देखो, विधि शास्त्र कहा है, वहां पर दर्शन शास्त्र कहा गया, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। आंसर इसका आएगा सी, ऑस्टिन। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, मैं ही राज्य हूं, मैं ही शासक हूं, यह कथन किसका था? लुई, ध्यान रखें, लुई का यह कथन था। लुई 14वें का यहाँ पे क्वेश्चन होने वाला है, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, पुलिस राज्य की संकल्पना किससे संबंध रखती है? तो व्यक्तिवादियों से संबंध रखती है, ध्यान रखें, पुलिस राज्य की संकल्पना। राज्य उत्पत्ति का देवी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? मनु ने किया था, ध्यान रखें, तो काफी पढ़ा भी होगा आपने। राज्य उत्पत्ति का देवी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? मनु, ध्यान रखें। निगमित राज्य की अवधारणा किसकी है? आंसर आएगा ए, फांसीवाद, ध्यान रखें। निगमित राज्य की अवधारणा किसकी है? फांसीवाद की। आंसर आएगा ए। अगला क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलेगा, राजनीति शास्त्र को सर्वोत्तम विज्ञान की संज्ञा किस विद्वान द्वारा प्रदान की गई? आंसर आएगा डी, अरस्तु। राजनीति शास्त्र को सर्वोत्तम विज्ञान की संज्ञा किस विद्वान द्वारा दी गई? आंसर आएगा डी, अरस्तु। इससे पहले कुछ क्वेश्चंस और हैं, वो देख लेता हूं मैं। हाँ, राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान किसने कहा? आंसर आएगा डी, कैटलिन ने कहा था भैया। राजनीतिक विज्ञान को शक्ति का विज्ञान किसने कहा? कैटलिन ने। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक विज्ञान शक्ति, शासन और अधिकार है। राजनीतिक विज्ञान को क्या बताया? शक्ति, शासन और अधिकार, यह कथन किसका था?
तो यह ध्यान रखें, यह रॉबर्ट डहाल का कथन था, रॉबर्ट डहाल। एक अगला क्वेश्चन है, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स की रचना किसने की? ध्यान रखें, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, यहाँ पे ग्राहम वेलेंस, अच्छी है, ध्यान रखें, मैंने भी पढ़ी है थोड़ी, ग्राहम वेलेंस, ध्यान रखें। राजनीतिक शक्ति एक मनोवैज्ञानिक शक्ति है जिसके द्वारा एक मनुष्य दूसरे मनुष्यों की क्रियाएं और मस्तिष्कों पर नियंत्रण रखता है। आंसर आएगा ए, मोगेंथो, मोगेंथो। राजनीतिक विज्ञान शक्ति का अपृथक्करण अध्ययन है, यह कथन किस विचारक का है? आंसर आएगा ए, बेकर। राजनीतिक विज्ञान शक्ति का अपृथक्करणीय अध्ययन है, यह कथन किस विचारक का है? बेकर। द पॉलिटिकल सिस्टम 1953 किसकी पुस्तक है? ध्यान रखें, डेविड ईस्टन की है, ध्यान रखें, डेविड ईस्टन, आंसर आएगा सी। कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स ए ऑन्डोपेमेंट अप्रोच नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? आंसर आएगा बी, ऑमंड व पॉवेल, ध्यान रखें, पॉवेल है ना। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, किस चीज का अध्ययन किया जाता है भाई? राजनीतिक विज्ञान की बात करते हैं तो राजनीतिक व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन आधुनिक राजनीति में राजनीतिक व्यवहारों का आंसर बी आंसर आएगा, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का केंद्रीय विषय क्या रहा? यहाँ पर मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार ही आधुनिक राजनीति विज्ञान के अंदर का अध्ययन का केंद्रीय विषय रहा है, तो ध्यान रखें, आंसर आएगा डी। राजनीति शास्त्र एक, राजनीति शास्त्र क्या है भैया? यहाँ पे देखो, विज्ञान व कला दोनों है, विज्ञान भी है और कला भी है, तो ये आंसर आएगा सी, दोनों है, ध्यान रखें। इतिहास को राजनीति विज्ञान का तीसरा आयाम किसने माना है? यहाँ पे आंसर आएगा विलोबी, विलोबी आंसर देखने को मिलेगा, बी है विलोबी। इतिहास को राजनीतिक विज्ञान का तीसरा आयाम, इतिहास भी को पार्ट बताया राजनीतिक विज्ञान से रिलेटेड, ध्यान रखें, संबंध किया तीनों को यहाँ पे, तो यहाँ पे आंसर आएगा बी, विलोबी। फिजिक्स एंड पॉलिटिक्स किसकी कृति है? फिजिक्स एंड पॉलिटिक्स किसकी रचना है भाई? तो यहाँ पे वोल्टर बेजहार्ट की रचना है, वोल्टर बेजहार्ट। शक्ति के स्रोत कौन कौन से हैं? तो देखो, शक्ति के लिए क्या चाहिए? सत्ता भी चाहिए, धन भी चाहिए और ज्ञान भी होना चाहिए। अपने पास कुछ नहीं है, ध्यान रखें। शक्ति के स्रोत क्या है? तीनों होने चाहिए, सत्ता, धन, ज्ञान, आंसर आएगा डी, सभी। शक्ति को समाज विज्ञान की मूल अवधारणा किसने कहा? तो यहाँ पर आएगा लॉसवेल व ट्रेंड रसल ने, आंसर आएगा ए, लॉसवेल व ट्रेंड रसल ने, ध्यान रखें। अमेरिकी कॉमनवेल्थ किसकी पुस्तक है? ये सवाल है भैया, अमेरिकी कॉमनवेल्थ किसकी पुस्तक है? यहाँ पर आंसर आएगा लॉर्ड ब्राइस, ध्यान रखें, लॉर्ड ब्राइस। द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट किसकी रचना है? ये देखो, रचना है, इसमें कितनी इतना समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। फर्स्ट यूनिट में यहाँ पे सीधे क्वेश्चन दिए हुए हैं, किसकी रचना कौन सी है, किसने क्या कहा था, कथन किसका है, बस इससे रिलेटेड आपको याद रखना है, सिंपल सा कि भाई इसका ये रचना रही है। इसमें ज्यादा कुछ समझाने जैसा नहीं है। यूनिट जो सेकंड रहेगी, थर्ड, उसमें जरूर यहाँ पे आपका मैन पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वहां पे जरूर आपको कंफ्यूजन भी होंगे और समझने में भी थोड़ा सा मजा भी आएगा और समझाने में भी मजा आएगा। द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट किसकी रचना है? आंसर आएगा बेंटले, बेंटले, ध्यान रखें। हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन किसकी पुस्तक है? बक्कल की पुस्तक होने वाली है, बक्कल, यहाँ पर आंसर है बी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। व्यवहारवाद को एक व्यवहारिक क्रांति कहने वाला विद्वान, व्यवहारवाद को एक व्यवहारिक क्रांति कहने वाला विद्वान ईस्टन है, ध्यान रखें। ईस्टन ने कहा है व्यवहारवाद को एक व्यवहारिक क्रांति, जिसको बताया गया। कर्म व प्रासंगिकता का संबंध किस विचारधारा से है? उत्तर व्यवहारवाद से है। कर्म व प्रासंगिकता का संबंध किस विचारधारा से है? तो उत्तर व्यवहारवाद, ध्यान रखें। व्यवहारवाद का ही प्रतिक्रिया होती है उत्तर व्यवहारवाद। देखो, अगला क्वेश्चन भी है यही, व्यवहारवाद की प्रतिक्रिया क्या है? तो यह उत्तर व्यवहारवाद ही होती है, ध्यान रखें। हालांकि ऐसे क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन मैंने कर रखा है, टेक मान लो पूछ लेंगे, सिंपल क्वेश्चन भी बोलेंगे, 10 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन देंगे, तो ऐसा भी पूछ सकता है। द स्टेट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, यह किसकी रचना है भैया? तो यहाँ पे लॉस की आएगा आंसर। अगला सवाल है, पॉलिटिक्स किसकी करती है? ध्यान रखें, पॉलिटिक्स किसकी करती है? तो यहाँ पर आंसर आएगा अरस्तु की करती है, ध्यान रखें। विश्व राज्य की अवधारणा का कौन समर्थक है? आंसर आएगा सिसरो, सिसरो आंसर आएगा। विश्व राज्य की अवधारणा का कौन समर्थक है? 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से सिसरो यहाँ पर इसका समर्थक होने वाला है। राज्य का सार क्या है? राज्य का मतलब क्या है? राज्य का मतलब होने वाला है सरकार। यहाँ पे साफ कह दिया गया राज्य का सार क्या है, तो यहाँ पे आंसर है डी, सरकार। शक्तिशाली का हित ही न्याय है, कथन क्या है? शक्तिशाली का हित ही न्याय है, यह किसने कहा था? यह थ्रेसी मैक्स ने कहा था, ध्यान रखें, कि शक्तिशाली व्यक्ति का न्याय होता है, ध्यान रखें, और ऐसा ही देखने को मिलता है। भारतीय साहित्य दंड सहित शक्ति के महत्व से भरा पड़ा है, यह कथन किसका है भैया? काशी प्रसाद जायसवाल का कथन होने वाला है, आंसर आएगा बी। अगला सवाल है, राजनीति शास्त्र की सर्वोत्तम अध्ययन पद्धति कौन सी है?
आंसर आएगा ए वैज्ञानिक। ध्यान रखें, सर्वोत्तम अध्ययन पद्धति जो होने वाली है, जिसको हम पढ़ते हैं ध्यान रखें राजनीति शास्त्र को, वह वैज्ञानिक पद्धति होने वाली है। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र को विस्तारित करने वाले हैं, तो यहाँ पर तीनों ही रहे हैं, ध्यान रखें, होब्स भी रहे हैं, मैरियम भी रहे हैं, वेबर भी रहे हैं। आंसर आएगा डी, उपरोक्त तीनों। किसने राजनीति को कला व विज्ञान दोनों माना है, ये ध्यान रखें, तो टार्टस्की, ध्यान रखें, टार्टस्की नाम से रहे, इन्होंने बताया कि राजनीति कला भी है और विज्ञान भी है, ध्यान रखें। विषय हेतु राजनीति विज्ञान शब्द के नामकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? राजनीतिक विज्ञान जो शब्द का नामकरण का श्रेय जो विषय बनाया गया, यह किसे दिया जाता है? इसका नाम आएगा विलियम गॉडविन व वॉलस्टोनक्राफ्ट को। विलियम गॉडविन व वॉलस्टोनक्राफ्ट। आंसर आएगा ए। किसने राजनीति को मौसम विज्ञान के समान अनिश्चित विज्ञान सिद्ध किया गया? क्योंकि राजनीति बदलती रहती है, मौसम बदलता रहता है, तो अनिश्चित विज्ञान सिद्ध किसने किया है? यहाँ पर आएगा लॉर्ड ब्राइस। ध्यान रखें, आंसर है सी। लॉर्ड ब्राइस से रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी मैंने बताया। राजनीति विज्ञान एक कला है, यह किसने माना भैया? कैटलिन ने माना है। आंसर आएगा सी। राजनीतिक विज्ञान एक विज्ञान है, यह किसका कथन है? यहाँ पर मेडिसिन देखने को मिलेगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ध्यान के लास्ट अंतिम कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, पहली जो यूनिट होने वाली है इसके, है ना। राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो राज्य जो शब्द है सबसे पहले कौन लेके आया था? प्लेटो लेके आया था, ध्यान रखिए। प्लेटो ने कहा था सर्वप्रथम इस शब्द का जो प्रयोग है, ध्यान रखिए। आधुनिक रूप में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अब आधुनिक रूप की बात करें तो यहाँ पे आंसर बदल जाता है, ध्यान रखिए, यहाँ पे मैकियावेली आएगा, ध्यान रखिए। अगर राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग की बात करते हैं तो प्लेटो आएगा, लेकिन आधुनिक यहाँ पर लग जाता है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आंसर बदल जाएगा और मैकियावेली आंसर आएगा, ध्यान रखिए डी। अगला सवाल है, अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है, उसके अनुसार राज्य क्या है? तो राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, ऐसा अरस्तु ने कहा था, ध्यान रखें। सबसे ज्यादा पॉलिटी के बारे में अरस्तु ने ही बोला है। राज्य शब्द के स्थान पर राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग किसने किया? राज्य शब्द के स्थान पर राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग किसने किया? राजनीति किसने ऐड की? ध्यान रखें, तो यहाँ पे व्यवहारवादी, ध्यान रखें, यह जो व्यवस्था होने वाली थी इसके तहत यहाँ पर देखने को मिला। आंसर आएगा डी। अगला सवाल है, राज्य व्यक्ति का बृहत्तर रूप है, किसने कहा? यहाँ पर प्लेटो ने कहा था, ध्यान रखें, सी आएगा। राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किसने किया? होब्स ने किया था, होब्स आंसर आएगा ए, होब्स। अगला सवाल है, द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट, ये अच्छा सवाल है। द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट, ध्यान रखिए, द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट किसकी रचना है? ध्यान रखिए, तो आंसर आएगा बी, फाइनर की रचना होने वाली है। फाइनर नाम है, फाइनर, बी आंसर है। राज्य की आज्ञा सबको सर्वथा मान्य होगी, राज्य की जो आज्ञा होने वाली सबको मान्य होगी, यह कथन किसका था? यह सिज्विक का कथन था। आंसर आएगा बी। अगला सवाल है भैया, अंतिम 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है, ये ध्यान रखें, ये किसने बताया? ध्यान रखें, तो यह नकारात्मक उदारवाद है, ध्यान रखें, जिसके तहत राज्य एक आवश्यक बुराई मानता है। प्रभु सत्ता राज्य के सर्वोपरि इच्छा क्या है? यह कथन किसका है? आंसर आएगा विलोबी, ये पहले भी क्वेश्चन आया, प्रभु सत्ता राज्य की सर्वोपरि इच्छा क्या है? विलोबी का है, ध्यान रखें, आंसर ए आएगा। कुशासन राष्ट्रीयता का जन्मदाता है, कथन किसका है? आंसर आएगा बी, रसेल, ध्यान रखें, रसेल आंसर है भैया, बी, कुशासन राष्ट्रीयता का जन्मदाता है। उक्त कथन किसका है? रसेल का। अब देखो, ये जो क्वेश्चन मैंने जितने भी बताए यूनिट फर्स्ट के होने वाले हैं, लगभग 500 क्वेश्चन में से आपको लगभग मैंने 100 के आसपास क्वेश्चन ही बताए हैं, इनमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। उम्मीद रहेगी कि इसमें से क्वेश्चन कुछ तो मिले आपको देखने के लिए। कल एक वीडियो, कल परसों एक कमेंट आया था, काफी विद्यार्थी कह रहे थे, ये देरी मैंने इसलिए की कि विद्यार्थी ने कहा था कि आपने जो बताया उसमें हिस्ट्री वाले में से क्वेश्चन नहीं मिले, ऐसा किसी ने कमेंट किया था। तो फिर मैंने सोचा कि यार जब मिल ही नहीं रहे हैं तो फिर वीडियो क्यों डाला जाए। फिर बाद में कल मैंने वीडियो नहीं डाला, तो उसके बाद में मैंने पीडीएफ शेयर कर दिया था वहां पर टेलीग्राम पर, हिस्ट्री के पार्ट 2 का। उसके बाद में इंस्टाग्राम पर 10 से 15 सवाल आए शेखावट यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के, क्योंकि शेखावटी वाले विद्यार्थियों का कल पेपर होने वाला है यहाँ पर पॉलिटी का। तो वहां पे सवाल देखने को मिला कि आपने क्वेश्चन क्यों नहीं डाले, आपका हिस्ट्री का पेपर ऐसे कैसे आया। अब कौन सही बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है, क्योंकि शेखावटी के विद्यार्थी मेरे से इतना जुड़े हुए नहीं है जिनसे मैं लगातार बात कर पाऊं, या तो इंस्टाग्राम पे जुड़े हैं और टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप पे नहीं है, ध्यान रखें। इंस्टाग्राम वालों ने भी ज्यादा अत्यधिक मैसेज नहीं किए हैं, तो ध्यान रखें। शेखावटी वाले जो भी जुड़े हुए हैं अपने मुझे इंस्टाग्राम पर रिव्यू जरूर देंगे, आए हैं तो भी बताना, नहीं आए तो भी बताना, ताकि सुधार हो सके। ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं वीडियो डाले जाऊं आए नहीं और आप समय खराब करे जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखें। आने वाले समय में जो भी अपडेट रहेंगी चैनल के माध्यम से मिलेंगी। शेखावटी वाले विद्यार्थी जितना सवाल आप करते रहेंगे शेखावटी पर, मैं उतना ही फोकस अधिक कर पाऊंगा आने वाले समय में। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने रिव्यू जरूर दिया करें, ध्यान रखें, जो भी अच्छा लगे बुरा लगे
बिल्कुल स्वागत है, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।